Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the minor axis of an ellipse subtends an equilateral triangle with vertex at one end of major axis, then write the eccentricity of the circle. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई हमारे पास इलिप्स है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, जो कि इलिप्स कुछ इस तरीके का है और ये जो इसके वर्टिसेस हैं वो a,0 एंड -a,0 है एंड ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,b एंड ये है 0,-b. नाउ ये ओरिजिन है. हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है. तो यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन है b से, तो एसेंट्रिसिटी जो होती है वो इक्वल होती है जब a b से बड़ा होता है तो 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो इलिप्स है उसका जो माइनर एक्सिस है, यहाँ पे b माइनर है, वो छोटा है, तो ये माइनर एक्सिस जो है वो एक एंड्स पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है. कुछ इस तरीके से बना लेते हैं वर्टेक्स के. तो नाउ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, तो हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है. तो हम इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे. हम फिलहाल इसका नाम a लिख लेते हैं, ये b और ये c. नाउ हम जानते हैं अगर एक कोई भी पॉइंट p है जो कि x1 y1 है और q है जो कि x2 y2 है, तो p q के बीच की डिस्टेंस होती है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2 का स्क्वायर, बात एक ही है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो नाउ अब हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं. तो ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए बी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस b माइनस ये वाला b माइनस 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 b प्लस हो जाएगा का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर क्या, क्योंकि b 2b हो जाएगा और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर और ये आ जाएगा 2b. नाउ ए बी कितना आ गया 2b. नाउ अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं b या ए सी निकाल लेते हैं. तो ए सी जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा ए सी इक्वल टू 4 अंडर रूट ये इक्वल हो जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड साइडें बराबर होती हैं, तो ये ए बी और ए सी बराबर होगा. तो इसका मतलब तो ये इंप्लाई करता है कि ये जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके 2b के. तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया. अब ये जो b स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर एंड b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 3 के 1 अपॉन 3 के. तो ये 1 अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा. सो हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी थी, एसेंट्रिसिटी की. तो e इक्वल टू क्या था हमारा, e इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 3. तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 जो कि इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 3 के. तो एसेंट्रिसिटी जो आ गई हमारी फाइनल आंसर है e इक्वल टू √2 upon 3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.